नमस्कार दोस्तों, साइंस पॉइंटर यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आज हम लोग बायोगैस प्लांट के बारे में जानेंगे। इससे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा है, कई बार रेलवे के भी एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक आप लोग के लिए एक न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कहें तो। जो आरआरबी टेक्नीशियन 2026 में जो वैकेंसी आई है उसका ड्राफ्ट नोटिस, मतलब समझिए कि आरआरबी द्वारा अप्रूवल हो चुका है, शायद 6565 पोस्ट के लिए। तो जिनका भी इस बार 2025 वाला जो टेक्नीशियन का जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ, उनका किसी कारणवश से ख़राब हो गया एग्ज़ाम या अच्छा तैयारी ना होने के कारण ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, फिर से आपके पास मौका है और 2026 में आप रेलवे के टेक्नीशियन में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं अच्छी तरीके से तैयारी करके। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बायोगैस होता क्या है। तो बायोगैस एक प्रकार का फ्यूल है। जैसे हम लोग लकड़ी, पेट्रोल और डीजल चाहे केरोसिन इन सब को जलाते हैं तो एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार से जो बायोगैस है इसको भी जलाने से हमको ऊष्मा मिलती है और ये भी एक प्रकार का फ्यूल है। अब ये बायोगैस बनता कैसे है? तो बायोगैस बनता है ऑर्गेनिक वेस्ट से। अब ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या आते हैं? एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड वेस्ट और सीवेज वेस्ट और काऊ डंग मान लीजिए गाय का गोबर, इसीलिए इसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? तो देख सकते हैं ये छोटा सा प्लांट का स्ट्रक्चर है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्लांट का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, लेकिन मेन जो है कंस्ट्रक्शन ऐसा ही रहता है। तो ज़्यादातर ये गांव में देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसका मतलब लगाने का जो कास्ट है, और कास्ट तो ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इसको लगाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। और शहरों में तो लोगों के पास ज़मीन जान ही सकते हैं, गांव में अपेक्षा शहरों की अपेक्षा गांव में ज़्यादा ज़मीन होता है लोगों के पास। तो सबसे पहले इस क्या किया जाता है, मतलब बायोगैस बनाने से पहले सबसे पहले जो वेस्ट होता है, वेस्ट के रूप में, या मान लीजिए गोबर ले रहे हैं, गोबर को क्या किया जाता है, पानी के साथ घोला जाता है और स्लरी बनाया जाता है। उस मिक्सर को हम लोग स्लरी कहते हैं। उसको हम लोग इनलेट टैंक द्वारा यहाँ से डालते हैं और यहाँ पे डाइजेशन टैंक में लाया जाता है। डाइजेशन टैंक में लाकर इसको कुछ दिन के लिए यहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से मेथेनोजोइक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो पहले से डाले गए होते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम, ये जो गोबर गैस बनाते टाइम डाले गए होते हैं। ये क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ज़मीन में रहता है और ये स्ट्रक्चर ही ऊपर रहता है। अब ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करते हैं, इस स्लरी को कुछ दिन के लिए यहाँ पे रखा जाता है। तो वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, इसको अब घटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब ये प्रक्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसीलिए इसको हम लोग एनएरोबिक डाइजेशन कहते हैं या किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे किण्वन कहा जाता है। इसीलिए इस टैंक को डाइजेस्टर टैंक या फर्मेंटेशन टैंक कहा जाता है। अब ये छोटे छोटे जीवाणु इस स्लरी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं कुछ दिनों में, और डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो गैस निकलती है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मतलब मीथेन होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें मीथेन होता है, जिसको हम लोग गैस नाजल लगा के पाइप द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और हम इसका उपयोग कुकिंग और लाइटिंग में करते हैं। कहीं कहीं पे ये जो डोम जैसा स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं पे ये फिक्स बनाया जाता है और कहीं कहीं पे ये मूवेबल बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे फिक्स जहाँ बनाया जाता है वो सीमेंट का बनाया जाता है और कहीं कहीं पे ये लोहे या टीन का स्ट्रक्चर होता है। लोहे और टीन का स्ट्रक्चर होने से क्या होता है, जैसे ये डिकम्पोजिशन होता है और इसमें जो गैस एकत्र होती है तो ये ऊपर उठ जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि गैस प्रोड्यूस हो गई है और हम इसका उपयोग करें। और ठीक है, अब जो ये प्रक्रिया होने के बाद, डिकम्पोजिशन अब घटित होने के बाद जो और सब पदार्थ बचता है उसका हम लोग आउटलेट टैंक के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और इसका उपयोग हम लोग फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं। अब समझते हैं इसका मेन घटक क्या होता है। जो बायोगैस हम बनाते हैं, जो गोबर गैस बना है, उसका मेन कंपोनेंट क्या है? तो मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक होता है सबसे ज़्यादा मीथेन। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, रेलवे के एग्जाम में नहीं, अन्य एग्जाम में भी पूछा है। तो मीथेन पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है, कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2।
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब इन दोनों गैसों की अपेक्षा में सबसे कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। ये कहीं कहीं पे क्या कर देता है, कह देता है कि निम्न में से कौन सी बायोगैस में गैस नहीं पाई जाती है। 4 गैसों का नाम दे देता है। बहुत लोगों को लगता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें नहीं पाई जाती है, बायोगैस में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और इसी कारण से जहाँ पे बायोगैस प्लांट लगा होता है वहाँ पे दुर्गंध आता है, क्योंकि इसकी जो इस गैस की जो दुर्गंध होती है सड़े हुए अंडे जैसे होती है। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। यहाँ पे इसीलिए जहाँ पे बायोगैस प्लांट लगा होता है वहाँ पे हल्की हल्की दुर्गंध आती रहती है। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक, बायोगैस प्लांट के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोग को बायोगैस प्लांट के बारे में समझ में आया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछता है, क्वेश्चन कभी काल इससे भी पूछ सकता है कि बायोगैस का जो डाइजेशन टैंक होता है चाहे फर्मेशन टैंक होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है। तो किण्वन ऑप्शन में दिया रहेगा, तो किण्वन प्रक्रिया या अवायवीय श्वसन, ये अवायवीय पाचन एंड एरोबिक रिएक्शन, ये ऑप्शन में रहेगा, तो उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल से, साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।